पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को श्रावण मास की तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्नेह पूर्वक आरंभ करते हैं सावन की तीसरे सोमवार की वह पावन कथा जिसमें प्रेम है, तप है, शिव पार्वती का अमर मिलन है और एक स्त्री का श्रद्धा से भरा हुआ साहस। तो प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने वन में तलहटी में कामिकपुर नाम का एक गांव बसा था। वह गांव हर वर्ष सावन में हरे रंग की चुनरिया ओढ़ लेता। बेलपत्रों की माला से सजे हुए हर द्वार, आम के पत्तों में झूलते घर और स्त्रियां जिनके सिर पर कलश, आंखों में श्रद्धा और होठों पर शिव नाम होता था, वो गांव सावन के सोमवार को उत्सव की तरह जीता। उसी गांव में रहती थी एक नवविवाहिता। उसका नाम था यशोदा। सास ससुर नहीं थे। पति एक व्यापारी था जो अक्सर दूर शहरों में जाया करता। यशोदा के जीवन में प्रेम तो था, पर उसका अधिकांश समय एकांत में ही बीतता। यशोदा का मन बड़ा ही कोमल था। सावन का महीना उसके लिए सिर्फ हरियाली नहीं था, वो उसे शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक लगता। उसने सुना था कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और सच्चा प्रेम प्राप्त होता है। उस साल सावन का तीसरा सोमवार था और यशोदा ने संकल्प लिया कि वह व्रत करेगी, शिव जी की पूजा करेगी और साथ ही माँ गौरा पार्वती को अखंड सुहाग का वरदान लेगी। वह जानती थी कि यह दिन दुर्लभ है जब दोनों पुण्य एक साथ फल देते हैं। या सुबह सवेरे उठकर स्नान कर गंगा जल से घर के आंगन को शुद्ध किया। तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर उसने शिव जी के नाम का जप करना शुरू किया। उसकी आंखें बंद थी और मन में केवल एक ही भावना थी, हे भोलेनाथ, जैसे आपने माता पार्वती को स्वीकारा वैसे मेरे जीवन को भी आप अपनी कृपा से संवार दो। मेरा पति दूर है, पर मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा और यह व्रत उन्हें आपके समान शांत और शुभ बना दे। पूरे दिन उसने जल और फल पर उपवास रखा। दोपहर के समय जब उसने शिव पुराण की कथा पढ़नी शुरू की तो कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही उसने कामिक वन का नाम लिया, हवा थम गई, चारों ओर शांति हो गई। मन में एक गूंज उठी, जब सावन का सोमवार आता है तब स्वयं शिव और पार्वती भक्त के द्वार आते हैं। यशोदा की आंखें खुली, पर वह दृश्य नहीं था। भीतर का भाव कुछ बदल चुका था। अब उसे पूजा एक रीत नहीं, एक जीवंत मिलन लगने लगी थी। शाम को जब गांव की सभी स्त्रियां झूला झूल रही थी, लोग गीत गा रही थी, यशोदा अकेले मंदिर में दीप जला रही थी, तभी एक वृद्धा वहां आई। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, हाथों में बेलपत्र, कमंडल। वृद्धा ने कहा, बेटी, तुम व्रत तो कर रही हो, पर यह जानो कि व्रत केवल देह का नहीं होता, यह तो आत्मा का समर्पण है। बोलो, क्या तुम अपने हृदय में भी समर्पण कर चुकी हो? यशोदा ने सिर झुकाकर हाँ कहा। आंखों से अश्रु बहने लगे। माँ, मैंने अपने जीवन के हर सुख दुख शिव के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। बस वो मेरे मन में बसे रहे, यही कामना है। वृद्धा मुस्कुराई। उसने यशोदा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। सावन सोमवार का व्रत तुम्हें वही फल देगा जो वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिलता। शिव पार्वती स्वयं तुम्हारी गृहस्थी में स्थायी रूप से बस जाएंगे। इतना कहकर वह वृद्धा अदृश्य हो गई। यशोदा घबरा गई। उसने गांव की औरतों को बुलाया। वहां कोई नहीं था, परंतु जब वह घर लौटी तो उसने देखा पूजा के दीप अब पहले से दुगनी लौ के साथ जल रहे हैं। मंदिर में शिव पार्वती की प्रतिमा पर हल्का सा गंगा जल अपने आप छिड़का हुआ है। यशोदा समझ गई, आज कोई साधारण दिन नहीं, आज उनके प्रेम, श्रद्धा और समर्पण को स्वयं महादेव ने स्वीकार किया है। रात होते होते उसके पति का पत्र आया, मैं व्यापार छोड़कर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब कोई शहर नहीं, कोई माया नहीं, बस तुम्हारे साथ गांव में रहना। यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले, पर यह आंसू पीड़ा के नहीं, उन अनकहे वरदान के थे जो सावन सोमवार के शुभ संयोग से उसके जीवन में उतर चुका था। यशोदा ने पत्र को हृदय से लगा लिया।
उसके मन में केवल एक ही भावना थी, ये सब चमत्कार नहीं, भोलेनाथ की करुणा है। उस रात वे पूरी तरह जागी रही। उसने मंदिर में बैठकर दीपक के सामने शिव स्तुति की। उसका स्वर धीरे धीरे गांव की हवा में घुलता गया। बाहर रिमझिम वर्षा हो रही थी, केले के पत्ते झूम रहे थे, तुलसी का पौधा हर बूंद के साथ जैसे नृत्य कर रहा था। अगली सुबह जब यशोदा अपने आंगन में आई तो देखा मंदिर के समीप बेल के पेड़ पर एक श्वेत फूल खिला है। बेल के पेड़ पर फूल सावन में बहुत कम खिलते हैं। यह भी एक नाजुक और उज्जवल। वे समझ गई कि भोलेनाथ की ओर से दिया गया संकेत है। उसका व्रत पूर्णतः स्वीकार हो गया है। उस दिन कामिकपुर गांव में एक विशेष बात हुई। हर स्त्री जो यशोदा के घर गई उसके चेहरे पर दिव्यता महसूस की। कोई कहता, यशोदा तुम्हारी आंखों में आज जैसे पार्वती माँ की छवि दिख रही है। तो कोई कहता, बहन तेरे घर का आंगन किसी मंदिर से कम नहीं लग रहा। यशोदा विनम्रता से मुस्कुरा देती और कहती, यह सब महादेव की कृपा है। मैंने तो बस सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत किया। धीरे धीरे उसका घर गांव की स्त्रियों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। जो स्त्रियां वर्षों से व्रत करके भी संतान सुख और सौभाग्य नहीं पा रही थीं, वे यशोदा से व्रत की विधि जानने आने लगी। और यशोदा किसी गुरु की तरह नहीं बल्कि एक बहन की तरह सब कुछ समझाती। कहती, व्रत विधि से नहीं भाव से सफल होता है। शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो बस सच्चा प्रेम, समर्पण और मन का विश्वास चाहिए। फिर एक दिन गांव की सबसे वृद्ध स्त्री, जिसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, पैर कांपते थे, वे यशोदा के घर आई और बोली, बिटिया आज मैं तुझे आशीर्वाद नहीं एक रहस्य देने आई हूँ। बहुत वर्षों पहले मेरी दादी ने मुझे एक बात बताई। जब सावन के सोमवार के दिन कोई भी स्त्री सच्चे मन से व्रत करे, शिव पार्वती की कथा को सुने, तुलसी बेल पत्र में जल अर्पित करे और दीपक प्रज्वलित करे, तो उस स्त्री के जीवन में 3 अद्भुत बदलाव होते हैं। यशोदा ने हाथ जोड़े और बोली, बताइए न माँ, ये कौन से बदलाव हैं? वृद्धा बोली, पहले उसका मन स्थिर और निर्मल हो जाता है, किसी भी कठिनाई से वह डगमगाता नहीं। दूसरा, उसके घर में दरिद्रता नहीं आती, चाहे संसार कैसा भी हो जाए। तीसरा, उसका प्रेम चाहे पति में हो या भगवान में जन्मों तक अटूट और अखंडित रहता है। यशोदा की आंखों से फिर अश्रु बह निकले। यह सब तो उसके जीवन में हो रहा था। और फिर जैसे तीसरा सोमवार आया, एक अद्भुत दृश्य हुआ। यशोदा का पति जो महीनों से बाहर था, गांव लौट आया। उसके हाथ में मिठाई थी, आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मैंने जीवन का सच्चा सुख खो दिया यशोदा, अब फिर नहीं जाऊंगा, अब हर सावन तेरे साथ रहूंगा। यशोदा के पति के लौटते ही जैसे पूरे गांव में एक उत्सव का माहौल बन गया। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, घर घर दीप जल उठे। लोग कहने लगे, देखो सावन सोमवार का प्रताप। यशोदा का व्रत केवल उसका जीवन नहीं, अब पूरे गांव को आलोकित कर रहा था। यशोदा के जीवन में प्रेम लौट आया, पर यह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह वह प्रेम था जो भोलेनाथ का आशीर्वाद बन चुका था, जिसमें त्याग, तप और शांति। उसका पति जो संसार की भाग दौड़ में था, अब हर दिन सुबह उठकर यशोदा के साथ मंदिर जाता, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता और दोनों मिलकर एक ही मंत्र बोलते, ओम नमः शिवाय। सावन के हर सोमवार अब उनके लिए केवल उपवास का दिन नहीं था, वह तो अब मिलन का पर्व बन चुका। यशोदा ने अपनी बहनों के साथ गांव में हर सोमवार को कथा सुनाने का क्रम पूरा कर दिया। और अपनी कथा किसी शास्त्र की तरह नहीं बल्कि आत्मा की तरह सुनाती। जब वह कहती, मैंने जब आंखें बंद की थी तो पार्वती जी, शिव जी मेरे भीतर उतर आए, तो सुनने वाली हर स्त्री की आंखें भर जाती। तो प्रिय भक्तों, आइए उसी पवित्र कथा को सुनते हैं जो यशोदा गांव वालों को सुना रही है। आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक आंखें बंद करके हृदय में भोलेनाथ
माँ पार्वती का ध्यान करते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को सुनिए। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नित्य प्रति शिव जी को जल चढ़ाया करता। उसकी पत्नी ब्राह्मणी यह सब बिल्कुल पसंद ना करती। प्रिय भक्तजनों, दरअसल ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती, व्रत उपवास करती। इतना कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता, उसी से उसका गुजारा हो जाता। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती, कभी न कभी तो उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु उसकी पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव-गांव में जाकर कथा कराए। वह बीमार रहने लगा। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगी और कहती थी कि भोलेनाथ, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने तो हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब तो दाने दाने को मोहताज हो गए। अरे मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तब मैं अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं कहता। उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कहता है कि जो भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं, उनकी मन में जो इच्छा रहती है, भोलेनाथ उसकी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। प्रिय भक्तगणों, सोमदत्त की यह सब बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन ली और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी। उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाने जाया करता। वहां से दक्षिणा में जो भी मिलता उसमें वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं। क्या मेरे पुत्र को हमारी तरह गरीबी में रहना पड़ेगा। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की यह करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे देव, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं। प्रभु, ब्राह्मण आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें। प्रभु, अन्यथा कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी आपकी पूजा नहीं करेंगे। कहीं ब्राह्मण भी आपकी पूजा करना बंद ना कर दे, कहीं उसके मन में भी आपके प्रति विश्वास समाप्त ना हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैंने उनके भाग्य उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को लेकर ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपति विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा के पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा की एक साथ। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिवलीला करनी है।
प्रिय भक्तगणों, अब शिव जी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर बैकुंठ लोक में जाते हैं और जहां दयानिधान भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर विराजमान थे, माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तब शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने को कहा। विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारी भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर उपरोक्त ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाने लगे और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला। उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन साधु वेशधारी भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा, हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भवा ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार से उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। राजा की लड़की ने कहा कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जवान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो, वे भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकी हुई हो, ऐसी बारात हो जैसे किसी ने अभी तक ना देखी हो। प्रिय भक्तगणों, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी की सारी बातें साधु को बताई। आप देखिए, अब अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करना, फिर से तुम्हें वे कल वाली बातें बताए तो तुम तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, ऐसा कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण जिसका घर उनकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधु ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभिश्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, यह तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं हूँ, ऐसा कहकर तुरंत वहां से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुंच गया। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सारी बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस ब्राह्मण को उसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर एक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित हो जाए और ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। प्रिय भक्तजनों, काफी विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर
वह पहुंच गया। साधुओं ने हलकारी को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दी जाएगी। शर्त इस प्रकार है, पहली शर्त, बारातियों के ठहरने वाली सभी बारात घर और बनाए गए तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बाराती के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी नहीं बचनी चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति की जबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो। पत्र में लिखो, आप विवाह की तैयारी करें, हम बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि भोलेनाथ और भगवान विष्णु थे, उन्होंने मुट्ठी भर धूनी की राख पत्र में देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वह राख नहीं, हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे पर ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए, अनेक तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे यह कहकर मना कर देता, नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बात सुनकर वह बहुत परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है, तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वही होगा, यह सोचकर तैयार होकर साधु के साथ चल दिया। भगवान शिव ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवी देवताओं को मनुष्य के रूप में आमंत्रित कर दिया। भूत प्रेत और अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर लगाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहां से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर शिवजी ने शुक्र और शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने दो बच्चों को रोते देखकर पूछा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं? साधु बने शिवजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है राजन। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा खाना खा गए, फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग कर साधु के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत सुंदर ढंग से सजाया। जगह जगह पर झालरों से पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। दूल्हे की मस्तक पर सहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर
एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे, इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखिए, इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज और चारों तरफ से धन लक्ष्मी उड़ाई जा रही है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा की इस प्रकार की बातों को सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न धन की भंडारी खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भक्तगण मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, मैं उन्हें उनकी पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी झेलना पड़ता है जब तक उनके पास पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते। पुण्य कर्म का जैसे ही उदय होता है उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल की प्राप्ति होती है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी, उसके मन में जो भी कामना की उसे वह मिला। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी की महिमा है, जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया, उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया, उसके घर में नौकर चाकर किसी की कमी ना रही, अपार धन दौलत से घर भर गया और ब्राह्मणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी, खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। नित्य प्रति भगवान की कथाओं को सुना करती थी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। त्रिलोके भ्रमण करते समय एक समय भूतनाथ महादेव माता पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में पधारे। यहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार की सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेले। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हो गई। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार के दुख से दुखी रहने लगा। उसे इस तरह कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ को देखकर बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच वे सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम दुखी मत हो, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत को भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आधा सेर आटा लेकर उसके 3 अंगा बनावें, घी गुड़ दीप निवेद्य, पुंगी फल, बेल पत्र, जनेऊ, जोड़ा चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद
अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। पीछे आप सुकुटुंब प्रसाद लेवें तो भगवान शिव जी की कृपा से मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने की बात बताई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और उन्होंने स्वयं भी इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के पास मिलने के लिए आए। कार्तिकेय को अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने 16 सोमवार की कथा कह सुनाई। तब कार्तिकेय जी बोले, हे माता, मैं भी इस व्रत को विधि पूर्वक करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की प्रबल इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र वापिस आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे आने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। यह उसी का प्रभाव है। ब्राह्मण पुत्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर उसने यथा विधि व्रत किया और कुछ समय बाद वह ब्राह्मण किसी कार्यवश विदेश गया। वहां के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई। उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। बहुत सा धन और सम्मान दिया। ब्राह्मण सुंदर कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके यह व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। लालन पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से पूछा, आपने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? माता ने अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की बात बतलाई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको अपने राजा की कन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख माना। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर वह ब्राह्मण गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था।
राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण अपने 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो राजा ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा तत्काल ही मंत्रणा कक्ष में आया। अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण को जिस कन्या के कारण राज्य मिला है, यह उसे ही निकालने का जाल रच रहा है। अंत में राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई महल से चल पड़ी। फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर दूसरी नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि रानी के सिर से सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने सास से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई। उस नदी का समस्त जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ियों से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते समय उस जल को पिया और किसी पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। अपने वन सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर उस वन में अपनी गौओं को चराने पानी पिलाने वाले ग्वाले बड़े दुखी हुए। ग्वाले रानी को पकड़कर उस जंगल में स्थित मंदिर की पुजारी के पास ले गए। उन्होंने सभी बातें पुजारी जी को बतलाई। रानी की मुख की कांति और शरीर की शोभा को देखकर पुजारी जी जान गए, यह अवश्य ही विधि गति की मारी कोई कुलीन अवला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े हो जाते, जो जल भरकर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी जी भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने रानी से पूछा, बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा करने को न जाने की बात बताई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे बेटी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, बेचारी न जाने कहां-कहां भटकती होगी, उसे ढूंढवाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे।
दूध तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में आए। वहां रानी को पाकर वे पुजारी से रानी को मांगने लगे। पुजारी ने उन्हें मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए। राजा के पास आकर रानी का हाल बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। पुजारी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में गई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बांधे। बंदरवारों से विविध विधि विधान से नगर सजाया। घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपने राजा रानी का स्वागत किया। शिवजी की कृपा से बड़ी धूमधाम से रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया और याचकों को भरपूर धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार राजा शिवजी का कृपा पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा और रानी प्रत्येक सोमवार को यह व्रत करने लगे। लोक में अनेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को प्राप्त हुए। ऐसे जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत और भगवान शिव का पूजन विधिवत करता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते। दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिड़ी तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम करती, इसलिए वह कभी उनका अपमान नहीं करती और साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मण दुखी रहने लगे। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? पार्वती जी बोली, हे देव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की? तब शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए, अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया,
अगर बिल्व से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यही सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने बिल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए, हमें धन की जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बिल्व पत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। बिल्व पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाने लगे और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी की कृपा होगी, कब वह धनपति बन जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी का सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झंझोड़ने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ, सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपक कर रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे तो भगवान शिव बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरा हाथ छूटेगा। प्रातः काल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने के लिए कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया। सेठ ने वे स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी, तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास धन कहाँ है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं, यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माँ पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम सब पर करिए। तो प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मनोकामनाओं को पूरी करने वाली सोमवार व्रत की कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी की सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती हैं, मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, न पिता, न कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में मुझे जो मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, इसलिए क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा,
मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्ष तक जैसा तप किया वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प कराया। तप का दान होते ही मगरमच्छ की देह तेजी से चमकने लगी। मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल को सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तो तप दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब तप क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय।